सौम्या चौरसिया की करोड़ों की संपत्ति को राज्य की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कुर्क कर दिया है। और सौम्या चौरसिया ही सुपर सीएम की पोस्ट में थी। उनके कहे अनुसार ही प्रदेश में बड़े निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल की उप सचिव रही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया, उसकी करोड़ों की संपत्ति को राज्य की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कुर्क कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में सबसे पावरफुल अधिकारी रही। ऐसी अफसर थी कि जिनके कहने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते थे। आईएएस आईपीएस अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उनके सामने तूती बोलती थी। वो जिनका चाहे ट्रांसफर करा देती थी, किसी का सस्पेंशन करा देती थी। और आमतौर पे सारे अधिकारी जो है, ये कहा जाता है उस समय के जो अधिकारी वो परेशान रहते थे। और सौम्या चौरसिया ही सुपर सीएम की पोस्ट में थी। उनके कहे अनुसार ही प्रदेश में बड़े निर्णय लिए जाते थे। सौम्या चौरसिया की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में तूती बोलती थी, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन सौम्या चौरसिया ने पद में रहते हुए करोड़ों रुपए की अकूत संपदा उसने अर्जित की। पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति उसने अर्जित की। जब साल 2020 में ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके निवास सूर्या रेसिडेंसी भिलाई में छापेमारी की थी, तो उस समय यह कहा गया था कि उनके घर से करोड़ों रुपए नकदी बरामद हुए, करोड़ों रुपए के कीमती स्वर्ण आभूषण भी बरामद हुए थे। उस समय वो घर में नहीं थी, उनके घर को सील कर दिया गया था। बाद में 48 घंटे बाद जब वो पहुंची, तब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनकी मौजूदगी में घर में छापेमारी कर संबंधित दस्तावेज और पैसों को जब्त किया था। उस समय उनके पति सौरभ मोदी भी, जो कोरबा से, वो भी सामने आए थे पहली बार। अब सौम्या चौरसिया के बारे में आपको बताऊं, राज्य प्रशासनिक सेवा साल 2008 बैच की अधिकारी रही हैं। साल 2011 में पहली बार इनकी पोस्टिंग बतौर डिप्टी कलेक्टर पेंड्रा में हुई थी। बाद में फिर इनकी पोस्टिंग बिलासपुर में की गई। फिर साल 2016 में ये दुर्ग जिले में इनकी पोस्टिंग की गई। बतौर एसडीएम पाटन में इनको पोस्टिंग किया गया और वहां से तत्कालीन विधायक भूपेश बघेल की करीबी हो गई। भूपेश बघेल के बेहद विश्वस्त होने के बाद जब साल 2018 दिसंबर में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो शपथ ग्रहण के 3 दिन के बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौम्या चौरसिया को अपनी ओर बेहद करीब ले आया। उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर उप सचिव उनकी पोस्टिंग की गई। और वहां से जो उन्होंने एक बार ग्राफ चढ़ा सौम्या चौरसिया का, तानाशाही जो शुरू हुआ वो आखिरी 5 सालों तक चलता रहा। सौम्या चौरसिया को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी बताया जाता है। जब उनके घर में ईडी ने छापेमारी की, तो उन्होंने भूपेश बघेल प्रेस वार्ता लिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी उप सचिव को घर में कार्यवाही की गई है, राजनीतिक दुर्भावना पूर्वक की कार्यवाही की गई है। इस तरीके के ट्वीट भूपेश बघेल ने किया था। हालांकि तत्काल में सरकार में थे, तो उस समय सौम्या चौरसिया के बारे में ज्यादा खबरें नहीं बन पा रही थी। दरअसल उस समय मीडिया में एक सेंसरशिप जैसी चल रहा था। कोई भी सरकार के विपक्ष में, सरकार के विरोध में या सौम्या चौरसिया के बारे में कोई खबर नहीं लगा पा रहा। अगर कोई खबर लगाता भी तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाती। जनसंपर्क विभाग से जुड़े हुए अधिकारी संबंधित प्रेस संस्थानों में फोन कर देते और यहाँ तक उनके विज्ञापन को भी रोक दिया जाता। मतलब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में सौम्या चौरसिया की तूती बोलती थी। अब जब साल 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद से सारी परतें घोटाले की खुलने लगी। सौम्या चौरसिया का नाम प्रदेश में हुए कोल लेवी स्कैम में सामने आया, बीएमएफ घोटाले में सामने आया, और फिर आय से अधिक संपत्ति में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज करने के बाद जब जांच की, तो पता चला उन्होंने 45 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसमें 39 करोड़ की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जांच एजेंसी ने पहले ही कुर्क कर चुकी है। बचे हुए 8 करोड़ की 16 संपत्तियों, जिसमें फ्लैट, दुकान, घर, खेत, फार्म हाउस जैसी संपत्तियां हैं, जिनको सौम्या चौरसिया ने अपने पति सौरभ मोदी, अपनी मां शांति चौरसिया, भाई अनुराग चौरसिया समेत अपन बेहद विश्वसनीय और करीबी लोगों के नाम पर खरीदा था। उनको ईओडब्ल्यू ने कुर्क कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि राज्य की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने
किसी आरोपी अधिकारी की संपत्ति को कुर्क किया। ये अपने आप में एक पहला मामला है। सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली मई 2025 में, जिसके बाद से वो प्रदेश से बाहर है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त एक जमानत स्वीकार किया था, जिसमें यह कहा गया था कि आप किसी भी प्रकार की गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और आपको प्रदेश से बाहर रहना होगा। उस आदेश के बाद से सौम्या चौरसिया प्रदेश से बाहर है। जांच उनकी चल रही है और उनसे जुड़े हुए जितने करीबी लोग हैं वो सबकी गिरफ्तारी हो रही है, उन सबसे पूछताछ हो रही है। कुछ दिनों पहले उनके करीबी रहे जयचंद कोसले, जो नगर निगम में क्लर्सियल स्टाफ है, वह सौम्या चौरसिया का बेहद करीबी बताया जाता है। जब नगर निगम रायपुर में अपर आयुक्त रहते सौम्या चौरसिया ने उनको अपने साथ रखा था। बाद में जब मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर उप सचिव उसकी पोस्टिंग हुई तो उसको भी अपने साथ वहां ले गए। और कहा तो ये भी जा रहा, सौम्या चौरसिया से जुड़े आय और व्यय, जितने भी घोटाले गबन से पैसों का जो आवक होता था, उन सब का हिसाब किताब में जयचंद कोसले की बराबर भागीदारी होती थी। और ईओडब्ल्यू के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपए के अधिक संपत्ति का व्यवस्थापन जो है जयचंद कोसले ने किया है। जयचंद कोसले की गिरफ्तारी हो गई है। अब ईओडब्ल्यू से पूछताछ कर रही है। इस आने वाले दिनों में और भी मामले खुल सकते हैं।